राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभेता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु श्री युगल सरकार दृढ़ता पूर्वक इन्हीं गौर श्याम युगल चरणों का आश्रय, इन्हीं की उपासना हमारा परम लक्ष्य, परम सिद्धि जो कुछ है सब यही है। हमारे साधन श्री युगल सरकार के चरणारविंद, हमारा साध है श्री युगल चरणारविंद, दूसरा कुछ न रह जाए। ऐसे महाभाग्यशाली उपासक के जीवन में कुछ बाकी नहीं रहता, जिसके जीवन श्यामा श्याम के चरणारविंद हो जाते हैं, यही साधन बन जाते हैं, यही साध्य हो जाते हैं। दूसरा कोई और उपाय नहीं, अन्य आश्रय नहीं, अन्य बल नहीं, वह जीत जाता है, जीत जाता है। सच्ची बात कहते हैं हमारे गुरुजन आचार्यजन, कृपा करके जो हमसे कहते हैं ऐसे चलो, ऐसे करो, इस तरफ से मत चलो, इस तरफ से चलो, जो विधि जो निषेध बताए जाते हैं उसके मूल में है हमारा देहाभिमान गलित हो जाए, हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय एक बात स्वीकार कर ले, केवल प्रभु की कृपा से ही हमारी बात बननी है। ये बात बड़ी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ बात है। जैसे हम कह रहे हैं बस कृपा से ही सब होना है, कृपा से ही सब हो रहा है। हृदय से कहना अलग बात है। आप कहेंगे कैसे? इसी का परीक्षा होती है। अंदर से एक बात बनी रहती है कि ये जो हो रहा है ये मैं कर रहा हूं, बहुत सूक्ष्मता से और बहुत लंबे समय के लिए रहती है, बहुत आगे तक, बहुत अच्छे उपासकों के हृदय में रहती है। जो अहंकार से युक्त होकर चल ही रहे उनकी बात नहीं कर रहे, जो वस्तु का विचार करते चलो उनके भी हृदय में एक लकीर खींची रहती है। अगर ये मैं नहीं करता तो ये कैसे होता? वो कहेंगे कि हाँ प्रभु की कृपा से, लेकिन अंदर एक लकीर खींची रहती है। इसलिए गुरुजन बांधते हैं, चल ऐसे चलो, ऐसा आहार, ऐसा विहार, ऐसा तुम्हारा संयम। जब उसके हृदय में ये पद्धति गुरुजन स्थापित करते हैं, उसे चलने की प्रेरणा करते हैं, वो चलता है। प्रत्येक साधक की बात है।
चलते हुए उसे अनुभव होने लगता है कि अब ये परिस्थिति आई जीवन में, यहां से कैसे निकलूं, इसके लिए क्या उपाय करूं, वहां कृपा काम आती है। ये केवल वही जान सकता है जो पद्धति से चल रहा है, कर रहा है। आप कहेंगे हम तो केवल कृपा के भरोसे पड़े हुए हैं। कृपा के भरोसे पड़े हो तो आप देख लो, आपसे हरि गुरु के विपरीत कुछ नहीं होना चाहिए। हरि गुरु के चरणों के चिंतन के सिवा कुछ और नहीं होना चाहिए। यही कृपा के भरोसे पड़े होना है। यदि ऐसा है तो प्रश्न नहीं बनता, और नहीं है तो हम अपने लिए ईमानदार हो जाएं। ये मार्ग केवल अपने लिए है। हम किसी को सफाई दे सकते हैं कि हम तो बहुत अच्छे और ऐसा ऐसा, लेकिन आप अपने संग धोखा कर लेंगे। यहां वस्तु की अनुभूति आपको होनी है, ऐसा ही है, केवल आपको होनी है। आपके सिवा ऐसा नहीं सामने वाले को जिसे आप प्रमाण देना, उसे नहीं नहीं, हमारा हृदय ही प्रमाण है। आपके हृदय में जो हम सुनते हैं वो आने लगेगी। जो हमें गुरुजनों ने बताया है, जिसका हृदय कृपा के अधीन होने लगता है, प्रभु के आश्रित होने लगता है, उसके हृदय में ये लक्षण घटने लगते हैं, ये बातें आने लगती हैं। संसार से राग हटने लगता है, श्यामा श्याम का अनुराग बढ़ने लगता है, उसका देहाभिमान गलित होने लगता है। बस उसके हृदय में एक वृत्ति जागृत हो जाती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु चाहिए। ये वृत्ति जागृत होने लगती है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा तो चूक हो रही है, विचार कर ले। ये थोड़ा सा कठिन है, जैसे ये इस समय जो चर्चा है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन बहुत महिमाशाली है। ये सीधा हृदय पे काम करने वाली बात है। ये सुधर्म बोधनी जी यही है। आपकी जीवनचर्या क्या होनी चाहिए, आपकी उपासना की रहनी कैसी होनी चाहिए, आप कैसे ठीक से चल सकें, ये है। जब ठीक से चलोगे तो हृदय में आ जाएगी बात, जो कुछ बना कृपा से बना, जो हो रहा है कृपा से हो रहा है, जो होगा कृपा से ही होगा। गुरुजनों को देखा, उनकी चर्चा सुनी, तो एक प्रश्न उठता था अंदर। ये कह रहे हैं कि कृपा से ही सब कुछ हुआ, अपनी बात कहते हैं, कृपा से ही सब कुछ होता है। काहू को बस नाय, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी जो, सिद्ध बात है। फिर इनकी जीवनचर्या इतनी कठोर, इतने सिद्धांत में दृढ़, ऐसा क्यों? ये अपने से प्रश्न होता था, ऐसा क्यों? उन्हीं की कृपा से समझ में आई कि यदि ये नहीं करोगे तो कुछ और होगा आपसे, उसे आप रोक नहीं सकते। वेग है, उसे यदि इधर नहीं लगाओगे तो वो निश्चित इधर लगेगा, बिल्कुल। तो हमारे गुरुजनों ने परिपाटी लगा दी है, तुम भगवत मार्ग के पथिक हो, तुम्हारी ऐसी रहनी होनी चाहिए, ऐसा तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। बस वही उस उपासक का जीवन बन जाता है। और जब रहनी से रहता है तो अनुभूति होती है हृदय में, ये जो कुछ बन रहा है कृपा से बन रहा है, मैं कहीं नहीं हूं। आप बढ़िए आगे, आ जाएगी बात, पक्का आ जाएगी, यहीं आ जाएगी बात। जैसे चर्चा होती है तो एक ही बात कहते हैं, केवल कृपा है, केवल कृपा है। और यही बात आज से 5 वर्ष पूर्व हुई थी, तब ये नहीं थी, ये नहीं थी, लेकिन आज वही। जब उन्होंने कह दिया ना ऐसे चलो, तो ये बात खुद ब खुद आ गई। जो मनमानी करके आगे बढ़ता है, मनमानी के द्वारा चलता है, उसके हृदय में इस बात की अनुभूति नहीं होती, वो भटकता रहता है। आज ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, वो उसका हृदय एक उलझन से बंधा हो, खिचड़ी बन जाता है, सीधे शब्दों में कहे तो। लेकिन जिसने एक बात पकड़ ली, आज एक बड़ी सुंदर इसमें बात है, अगले दोहे में ही कह रहे हैं कि आप जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ समझ रहे हैं, जो परम वस्तु है, हम सुनते हैं, परम वस्तु और सरल शब्दों में कहें
हमारे जीवन का जी परम उपलब्धि है श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति। जो रस है, प्रेम है, वो क्या है? बोले वो कुछ और नहीं है, वो गुरुदेव है। भूरी सखी जी व्याख्या में कह रहे हैं और श्री लाडली दास जी महाराज इसको जो रचना कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। वस्तु अखिल धामात्मक सो श्री गुरु पहचान। कैसे? बहुत सुंदर है, आपको सच्ची कहते हैं। थोड़ा सा चित्त जुड़ेगा ना तो बस देगा क्या बात है, बस यही आएगा जो अंदर से होता है ना, आह वाह, वो तब निकलता है कि हृदय पे जब लगती है बात। बहुत सुंदर है, बस समझ में उसी की आ सकती है। पहला गुरु कृपा पात्र हो, और दूसरा जिसके जीवन में नाम वाणी का आश्रय है, जिसके जीवन में नाम वाणी का ही स्थान है, वो समझ जाएगा, उससे ही अमृत लगेगा। महामहिमाशाली, आप उससे ही कहते हैं, बहुत महिमाशाली है। आज साधन की चर्चा करते हुए इसीलिए साधन से प्रारंभ किया कि साधन क्यों बताते हैं। हमारा अहंकार पूर्ण रूपेण हम जिनके अनुसार चल रहे हैं, जिनके लिए चल रहे हैं, उनके चरणों में समर्पित हो जाए। और जहां अहम समर्पित हुआ, बात बन गई। और ये अपनी मन के अनुसार चलने से नहीं होता, ये केवल गुरुजनों की कृपा से चलने से ही समर्पित होता है। ऐसे करना, ऐसा नहीं करना, वो ऐसे बंध जाता है। और जब देखता है कि नहीं हो रहा, यहाँ से पुकार शुरू होती है। वहीं उसे जब कृपा की अनुभूति होती है ना, कि मैं तो यहाँ फंसाता हूँ, गुरुदेव की कृपा ने कैसे निकाल दिया, श्री जी की कृपा ने कैसे निकाल दिया, तो बलिहारी हो जाता है कि ये तो कृपा से बनी है बात। बस यहीं आ जाता है, सब कुछ करते हुए, देखते हुए, समझते हुए, केवल कृपा से, केवल कृपा से आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। प्रेम से स्वीकार कर लो या फिर पिट के स्वीकार कर लो, आ जरूर जाएगी ये बात, केवल कृपा से। क्योंकि ये धाम, ये उपासना, ये मार्ग कृपा में ही है। आपको यहीं ला दिया जाएगा, पक्का यहीं ला दिया जाएगा। जब तक अवसर दिए हुए हैं उसका लाभ उठा लो, जब तक अपनी मति गतियाँ लगा लीजिए, लेकिन नहीं हो रही तो वो ला देंगे। उनके पास बहुत सारे प्रकार हैं, पीट के ला देंगे, प्रेम से ला देंगे, जैसे बनेगा तैसे ले आएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। इसमें तो आप पक्का रहो कि हमारा क्या हो, कुछ नहीं होगा, हो गया हमारा, प्रभु ने अपना लिया, बात बन गई। बस अब इंतजार करो आगे का क्या प्रोग्राम है, देखते रहो बस। बहुत आनंद में है, बहुत आनंद में है। श्री लाडली दास जी महाराज कह रहे हैं, साधन श्री भागवत सुनी, वस्तु अवस्तु विचार, वस्तु तहाँ निश्चय भई, हित सो उर में धार। श्रीमद् भागवत, भागवत पुराण, इसको पढ़ना, सुनना और समझना, यही साधन है। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। श्री सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं, श्री सुख मुख जो बचन सुनावहु, तब हरि वंश सुनाम सुनावहु, मन सुमिरन विसरे नहीं। सबसे पहले उपासक को अपने जीवन में भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। भागवत जी में जो वर्णन व्यास जी महाराज ने किया है, उसका चित्त लगा के श्रवण करना चाहिए, एकांत में पढ़ना चाहिए। कुछ चीजें अपने जीवन में बिल्कुल दृढ़ता से धारण कर ले। सत्संग नित्य होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, थोड़ी देर ही ऊपर होना चाहिए। स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। स्वाध्याय में श्रीमद् भागवत जी हैं, गीता जी हैं, ये निश्चित होनी चाहिए उपासक के जीवन में। एक श्लोक पढ़ो, समझते हुए पढ़ो। हमारे गुरुजनों ने हमें शुरू से ही आज्ञा की, प्राय करते ही हैं कि भागवत जी का सेवन करो, एक ही श्लोक पढ़ो, पर बहुत समझते हुए पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। गुरु चरणों में प्रणाम करके आप पढ़िए, वो समझा देंगे, पढ़ना उसको। भागवत जी पढ़ो, श्री गीता जी पढ़ो, भगवान की वाणी है ना। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, श्री गीता जी भक्त के मुख से सुनो।
और समझिए उसको। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो वो हृदय में उतरने लगेगी, पक्का उतरने लगेगी। ऊपर से उसी के निकलती है जो चित्त कहीं और चल रहा है, बैठे कहीं और हैं और सुन कुछ और रहे हैं, ऐसे समझ में नहीं आती। सुनने की विधि है, वक्ता के मुख पर दृष्टि हो, अंदर वाणी जी चल रही है, नाम चल रहा है, नाम माला पे ध्यान मत दो, केवल नाम सुनाई देना चाहिए। और एकाग्रता पूर्वक जो वो कह रहा है, जो सत्संग कर रहे हैं महाभागवत जन, वो जो कह रहे हैं उनकी ओर बिल्कुल एकाग्र दृष्टि हो, मानो चातक की भांति पान कर रहे हैं, बस एक एक बात का तत्काल आप देखना इस एकाग्रता का वो मनन होना प्रारंभ हो जाएगा, मनन होना प्रारंभ। इसका फल होगा आप जो ही एकांत होंगे, बस जो सुनाए ना वही चलने लगेगा, और जिसका हम मनन करते हैं वही हमारे आचरण हो जाते हैं। पक्की बात, पक्की बात। भागवत जी को सुनो, भागवत जी को पढ़ो, सत्संग, स्वाध्याय, सुमिरन, कुछ नियम होना चाहिए। इतनी देर शांत चित्त होके बस प्रभु के स्मरण में लगे हैं। सेवा, ठाकुर जी की सेवा, गुरुजनों की सेवा, संतों की सेवा, धाम की सेवा, ये होनी चाहिए। ये नियमावली प्रत्येक उपासक के जीवन में होना चाहिए। कुछ जन कहते हैं हमारा तो मन लगता नहीं ना सेवा में ना उसमें, बस ऐसा लगता है एकांत रहे। हाँ, फिर मन आपको किसी और एकांत में पहुंचा देगा, पक्का ले जाएगा बहुत। अरे भैया, कोई संख्या दिन तारीख नहीं है कब से घुमा रहा है, कब से घुमा रहा है, इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है, आज तक घुमा रहा है। अब अवसर मिला है, गुरुजनों की बात को मान लो, बस जैसे कह रहे हैं बस वैसे चल दो। वो कह रहे हैं बैठ जाओ, बैठे हैं। वो कह रहे हैं तुम्हें ऐसे करना, ऐसे करना है। अपनी मति गति छोड़ दो, अभी सब ठीक हो जाए। ये जितना परेशानी होती है ना, अपनी बुद्धि लगाने के कारण होती है। इस बुद्धि को लगाना छोड़ दो। नींद इसीलिए आती है कि इधर उधर चित्त जाता है। शांत चित्त होके थोड़ा सीधे होके बैठो, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कह रहे हैं भागवत जी को पढ़ो, सुनो और समझो। इससे क्या होगा, आपके हृदय में एक बात आ जाएगी। परम वस्तु क्या है, जीवन की परम उपलब्धि क्या है, हमें ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, प्रभु की प्राप्ति क्यों करनी चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। हृदय में दृढ़ता आ जाएगी, प्रभु को पाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। श्री गणेश दास जी महाराज महाभागवत काशी में पढ़ने के लिए गए। वहां जब विद्यालय में थे तो व्याकरण आदि पढ़ते थे। तो वर्ष में पूरे वर्ष पढ़ने के बाद कुछ समय का अवकाश होता है, महीने 2 महीने का। तो इनके हृदय में विचार हुआ कि अब हम भागवत जी का पारायण करते हैं, भागवत जी पढ़ते हैं, किन्हीं अच्छे जो कोई गुरु जी हों उनसे। निश्चय हुआ कुछ मित्रों के संग, पक्का हो गया कि बस अब भागवत जी का पारायण करेंगे। उनके समीप जाने लगे और भागवत जी पढ़ना प्रारंभ हो गया। वस्तु का विचार कैसे भागवत जी कृपा से हुआ। प्रसंग में थे भागवत जी के, उसमें आया श्री गौकर्ण जी का और धुंधकारी का प्रसंग। विस्तार से है, सब सुने हुए हैं, हम मूल बात कह रहे हैं। उसमें श्री गौकर्ण जी के पिताश्री को धुंधकारी कष्ट देता है, उनकी माता को परेशान करता है। फिर उसके बाद वो बहुत क्लेशित होते हैं और गृह त्याग कर चल देते हैं। तब गौकर्ण जी से उनका संवाद होता है। ये प्रसंग श्री भागवत जी में है। भागवत जी में जो ये गौकर्ण जी का प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। वहां श्री गौकर्ण जी अपने पिताश्री को उपदेश करते हैं कि पिताश्री धर्म का भजन करो, परम पुरुष श्री भगवान की उपासना करो, राग द्वेष को छोड़ दो, रसिकों का संतों का संग करो और प्रभु की प्राप्ति कर लो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। आज तक आप घर परिवार में रमे रहे, क्या प्राप्त कर लिया। ये चर्चा चल रही थी श्री गणेश दास जी महाराज के लिए। भागवत जी में ये प्रसंग चल रहा था।
अब जब गोकर्ण जी का ये उपदेश उनके पिताश्री के लिए हुआ तो उन्हें ऐसी अनुभूति उसी समय हुई, अवस्था 14-15 वर्ष 16 वर्ष की होगी, ऐसी अनुभूति हुई कि मानो साक्षात गोकर्ण जी मुझे उपदेश कर रहे हैं। और ये 5 श्लोक सुनते ही उनके हृदय में घोर वैराग्य हो गया। गुरुदेव से तो पढ़ के आए ही आए, अब घर पे आकर भी बस बार बार उन्हीं का चिंतन, बार बार बस वही श्लोकों का मनन। निश्चय हो गया कि अब मुझे संसार में नहीं जाना, मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, मैं भगवान को पाना चाहता हूं। दृढ़ता हो गई हृदय में, बस बहुत भटक लिया, अब नहीं। अपने पिताश्री को पत्र लिखा और आज्ञा मांगी कि आप कृपा करके मुझे आज्ञा दे दीजिए, अब मैं वैराग्य धारण करके भजन करना चाहता हूं। तो पिताश्री ने दूसरा पत्र लिखा कि बहुत भाग्य की बात है हमारे कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति की लालसा लग गई, लेकिन हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, यदि कहीं इतनी भी गुंजाइश हो संसार की, थोड़ा भी राग यदि बाकी हो, श्री गणेश दास जी महाराज के पिताश्री ने कहा कि यदि थोड़ा भी राग बाकी हो तो घर पे आ जाओ, विवाह करो, साधन भजन करो, वो ही गति मिलेगी। और यदि राग नहीं है तो जाओ, आशीर्वाद देते हैं, कभी बाल बांका नहीं होगा, जो जीवन के लिए तुम निश्चय कर रहे हो पूर्ण सफलता मिलेगी। महाभागवत उनके पिताश्री भी। दूसरे पत्र में लिखा श्री गणेश दास जी महाराज ने पिताश्री के लिए, अब मुझे संसार में नहीं जाना, मैं बस भजन करना चाहता हूं। और पत्र भेज दिया, माताश्री को नहीं बताया, क्योंकि माता का हृदय अत्यंत कोमल, बताते तो कहीं ना कहीं विकल हो जाते। पिताश्री ने जब पत्र पढ़ा तो आज्ञा दे दी, जाओ, हमारा आशीर्वाद है, प्रभु की प्राप्ति करो, कोई बाधा जीवन में नहीं होगी। और बस इन्हीं 5 श्लोकों को श्रवण करके गोकर्ण जी का और श्री उनके पिताश्री का जो प्रसंग है, श्री गणेश दास जी महाराज गृह त्याग के चल दिए। वहां से आगे फिर उनकी यात्रा प्रारंभ हुई और फिर वृंदावन में विश्राम हुआ। महामहिमाशाली केवल भागवत जी के पाठ से। इसको पढ़ो, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ो। हम पे तो आपको सही बताएं, अपने सब के ऊपर बड़ी कृपा है, हमें अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुजनों ने भागवत जी, गीता जी, महाभारत, रामायण और अनेक अनेक संत महापुरुषों की वाणियां सब इकट्ठी करके आप उसका संग्रह करते हैं और सहज में अपने जनों को बांट रहे हैं, सहज में बांट रहे हैं। ऐसा नहीं आप अलग में एकांत में आपको पढ़ने की जरूरत है, नहीं, आप केवल नामवाणी में लगे रहिए। ये कृपा का स्वरूप देखो, आपको सुना दिया जाएगा। भागवत जी सुनानी है, आपको सुना देंगे। गीता जी सुनानी है, सुना देंगे। अब ये हो रही है, उन्हीं की कृपा से हो रही है, उन्हीं की आज्ञा है, हमारी कोई वो थोड़ी, किसी की नहीं, वो करा रहे, उनके द्वारा निश्चय है। तो देखो पहला कृपा का स्वरूप देख लो, हमारी कोई मति गति नहीं, पता नहीं क्या करना है, बस चलो, ये है बच्चा बनना, चलो वो बता देंगे कब क्या करना है, कैसे चलना है, आगे बढ़ जाएंगे। तो वह निश्चय हो जाएगा। जहां आप भागवत जी का, गीता जी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, तो हृदय में वस्तु का निश्चय हो जाए कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, मैं बस प्रभु को पाना चाहता हूं। जब तक हृदय में ये निश्चय नहीं होता ना कि मुझे प्रभु चाहिए, तो बस भटकन बनी रहती है, वो कहीं ना कहीं रुका रहता है, कहीं ना कहीं वो रुक जाता है। इसलिए उद्देश्य दृढ़ हो जाए, उद्देश्य सत्संग से दृढ़ होता है। भागवत जी के द्वारा सत्संग है, गीता जी के द्वारा सत्संग है, और यदि गुरुदेव का प्रत्यक्ष सत्संग मिला तो सौभाग्य इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। आप तो बस सत्संग सुनो, सेवा मिले सेवा करो, और रात दिन नाम वाणी जी में लगे रहो, बस हो गई, सब हो गया। भागवत जी का अच्छी प्रकार विचार होने पर ही वस्तु का निश्चय होता है। वस्तु निश्चय होने पर उसमें प्रीति पूर्वक हृदय में धारण कर लिया जाता है। महाराष्ट्र के एक ब्रह्मचारी जी हुए हैं, भागवत जी के द्वारा निश्चय कैसे होता है। 50 वर्ष 55-60 वर्ष पुरानी बात है, और बचपन से ही बहुत अच्छी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। बहुत अच्छे विद्वान, व्याकरण के, शास्त्रों के, वेदांत के बहुत अच्छे विद्वान हुए।
जब सब उनका पाठ्यक्रम पूर्ण हुआ तो एक दिन ऐसे ही बैठे थे, महाराष्ट्र में रहते थे, चिंतन चलने लगा कि इतना जो मैंने आज तक पढ़ा है इसका लाभ क्या है, या जो मैंने सुना है इसका लाभ क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है। केवल याद कर लेना, केवल सुना लेना, यही है? ये तो नहीं होनी चाहिए। क्या है इसकी उपलब्धि? बस हृदय में मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन प्रारंभ हुआ तो प्रभु की कृपा से समझ में आई कि जीवन की परम बात है भगवान की प्राप्ति हो जाना। यही सब शास्त्रों का सार है। यही बात बिल्कुल सार बात है। ये बात हृदय में आ जाए, मुझे प्रभु चाहिए। जिस दिन ये बात आ जाएगी ना, बस निहाल हो गया। अब उस उपासक को कोई रोक नहीं सकता, वो कहीं रुक ही नहीं सकता। निश्चय हो गया ना कि मैं बस प्रभु को पाना चाहता हूँ। सच्चा वैराग्य उसी दिन से जागृत हो जाएगा। बहुत जन एक प्रश्न करते हैं, हमें यहाँ परेशानी होती है, ये परेशानी होती है। अभी निश्चय में कमी हो रही है, अभी हमारा निश्चय गड़बड़ है, अभी उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति नहीं बना। इसलिए कहीं ना कहीं हम ढिलाई कर जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं। तो संसार है, प्रणाम करो, बस अपनी बात बना लो। आपकी बात बन गई, बस सतरति सतरति सा लोकांश तारयति। आप एक बार वस्तु को प्राप्त कर लिए ना, हो गई बात। संसार में सब हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा। उसे बदला नहीं जा सकता, अपने को बदला जा सकता है प्रभु की कृपा का आश्रय लेकर। निश्चय हो जाए कि बस मुझे प्रभु चाहिए। उन ब्रह्मचारी जी के हृदय में निश्चय हो गया कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, अब क्या करूं। तो जब ये निश्चय आता है तो बस ये मांग होती है कि किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, किससे कहूं, कोई मुझे उपाय बता दे। तो प्राय हर जगह श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन होता है, प्रभु के मंदिर हैं, इसी का आश्रय लिया उन्होंने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बस कीर्तन करना प्रारंभ किया। इससे अब और प्रबलता आने लगी। बस बस अब घर में नहीं रहूंगा, वैराग्य पूर्वक बस मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, घर बार त्याग के चल दूंगा। और दृढ़ता आने लगी। माता पिता से प्रार्थना की कि अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। माता पिता ने समझाया कि घर में रहो, भजन करो, कोई बात नहीं। एक ही पुत्र थे बस, बहुत समझाया, पर इतना दृढ़ निश्चय था कि वो कुछ स्वीकार नहीं किए। उनकी इतनी प्रबलता देख के, ऐसी विचित्र दशा देख के आज्ञा देनी पड़ी, जाओ जाओ प्रभु की प्राप्ति करो, भजन करो। मन ना होते हुए भी आज्ञा दी, और वे तत्काल घर छोड़ के निकल चले। शास्त्र के विद्वान, संगीत के विद्वान, बहुत पारंगत, वाद्य में, गायन में बहुत पारंगत थे। निश्चय किया कि जब तक श्री अयोध्या जी नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। निश्चय कर लिया, कोई पादुका नहीं धारण करूंगा जब तक श्री अयोध्या जी का दर्शन नहीं कर लूंगा, जब तक अपने प्रभु के धाम नहीं पहुंच जाऊंगा। और वहां से नंगे पैरों चल दिए। 4 दिन हो गए, ना कुछ खाया ना पिया। ज्यादा थक जाते तो बस थोड़ी देर आराम कर लेते और फिर चल देते। 4थे दिन श्री अयोध्या जी में आ गए। अयोध्या जी में आते ही ऐसा लगा कि मानो अपने घर में आ गए हों। हृदय अत्यंत शीतल, कोई भी पीड़ा नहीं, इतने दिन का श्रम कुछ अनुभव नहीं हुआ। आ गए। अब क्या करना चाहिए? तो श्री सरयू जी का दर्शन किया। सरयू जी का दर्शन, पाप ताप का नाश करना, तापों को समन कर देना। विचार किया कि इसमें स्नान करना चाहिए। स्नान किया। स्नान करके फिर आगे का विचार किया कि कुछ थोड़ा सा आहार तैयार कर लेते हैं, प्रभु को अर्पित करते हैं, वही पा लेते हैं। तो कुछ खिचड़ी बनाने की व्यवस्था करी। कंडे बीन लिए, कोई पात्र मिल गया, कुछ मांग लिया। ऐसे अपनी वो रसोई तैयार ही कर रहे थे। सरयू जी की ओर उनकी ऐसे दृष्टि गई तो देखा कि जो कुछ देर पहले था वो परिवर्तित हो रहा है, वो दृश्य परिवर्तन हो रहा है।
सामने का जो प्रकट दृश्य था वो अंतर्हित हुआ और साक्षात निज धाम प्रभु का श्री अयोध्यापुरी वो प्रकट हो गया। दिव्य महल, दिव्य श्री सरयू जी की शोभा, बड़ी सुंदर। ऐसा लगा मानो श्री अयोध्या जी ने स्वागत किया हो उनका। सरयू जी की ऐसी शोभा देखो, निहाल हो गई। बस कुछ क्षण उसी में डूबे रहे। थोड़ी देर बाद वो संवरण हुआ, अपने आप को संभाला और फिर दोबारा वो खिचड़ी आदि को तैयार करके ठाकुर जी को अर्पित किया और पाया। संध्या के समय श्री ठाकुर जी का दर्शन करने गए तो प्रसंग में आता है, बाल रूप धारण करके श्री भगवान राम आए और कर कमल पकड़ लिया। वो समझ नहीं पाए कौन है क्या है, बस चले गए। जब प्रभु चले गए तब याद है, अरे साक्षात प्रभु थे। निश्चय कर लिया अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। वहां से चल के हनुमान गढ़ी वहां है, वहां रहने लगे। और नियम लिया 24 घंटे में एक बार बस मधुकरी के द्वारा अपने उदर का पोषण करूंगा। पूरी रात्रि जब हनुमान जी का शयन हो जाता तो खड़े होकर भगवान नाम कीर्तन श्री हनुमान जी को सुनाते। सुबह के मंगला से पहले तक जो ही पुजारी जन आते वे चले जाते और मधुकरी भी संतों के आसन पर चले जाते, बस एक बार मांग लेते। पूरी रात दिन बस नाम का जप करते। उच्च कोटि के विद्वान, ये है परम उपलब्धि। शास्त्र का पठन का फल मिल गया, प्रभु के चरणों में प्रीति हो गई, परम उद्देश्य जीवन का जो था वो प्राप्त हो गया। सुधन बोधनी जी में कह रहे हैं कि भागवत का पाठ करो, भागवत को सुनो और वस्तु का हृदय में विचार कर लो। क्या है इसका श्रवण का फल? श्यामा श्याम से प्रेम हो जाए। इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से हम प्रिया प्रियतम को देख लें। यही परम उपलब्धि है, यही सार बात है। अब आगे कह रहे हैं इसमें हमारी दृढ़ता कैसे हो। हम भागवत जी का पाठ करें, सुने, पर कोई बाधा ना आए, इसका कोई उपाय है? तो जो उपाय बता रहे हैं वो शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।